कंट्रीब्यूशन हमारा कोई नहीं है, लेकिन चाइना क्योंकि हमारा दोस्त है तो हमने कहा चलो ज़रा थोड़ा सा हमें भी शामिल कर लो। उन्होंने शामिल कर लिया। वैसे तो आप जानती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा क्या ताल्लुक, किस चीज़ किस बला का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फॉर जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। चाइना फॉलोइंग इंडियाज फूड प्रिंट्स, पाकिस्तान रेडी फॉर मून मिशन लॉन्च। आज हम देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप देख रहे हैं आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। क्या चाइना ने एक कंट्रोवर्सी इसलिए बनाई कि इंडिया को ये कहा जाए कि वो साउथ पोल पर लैंड नहीं किया और उसके बाद खुद ये ऐलान कर दिया जाए कि अब हम मून के साउथ पोल पर लैंड करने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ख़बर ये सामने आई है कि चाइना ने अपने नेक्स्ट मिशन को अनाउंस कर दिया है और चाइना का मून मिशन 2024 में मून के साउथ पोल पर जा रहा है, लैंड करेगा वहाँ पर। करेगा या नहीं करेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो मिशन है वो इसी तरीके से अनाउंस किया गया है कि मून का साउथ पोल। लेकिन इससे पहले चाइना के ही एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि इंडिया का चंद्रयान 3 जो ये कहा जा रहा है कि साउथ पोल पर लैंड किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो उससे कुछ दूर लैंड किया है, उस पॉइंट पर नहीं किया जो कि बताया जा रहा है। अच्छा, अब ये एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की चाइना ने। सब हैरान कि भाई ये जो साहब है इनको इतने दिनों के बाद जा गई है, ए सुत्ते पे सन, ए कित्थे सन, यानी इतने दिनों से आप कहाँ पर थे और आप ख्वाब खरगोश की मज़े लूट रहे थे कि आपको ये पता ही नहीं चला। और इतने दिन के बाद अचानक से आप नींद से जागे तो आपको पता चला कि ओहो ये तो इंडिया जो है वो गलत जगह पर लैंड कर गया, ये तो साउथ पोल हो ही नहीं। तो इस बिना पर ये बात कही जा रही है कि एक तो ये इतने दिन के बाद बात सामने आई और दूसरी एक बात कि उसके फौरी बाद अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि खबर ये मैं आपके सामने वही खबर रखे देती हूँ, क्योंकि इस खबर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि क्या ये जानबूझ के किया गया। और इससे तो ये पता चलता है कि इस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है, उसके फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इससे पहले भी चाइना इस तरह की बात करता रहा है कि वो इससे पहले जो उसका चैंग 5 या 4 गया था तो वो भी साउथ पोल पर लैंड किया था। जबकि जब इंडिया का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया तो ये बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लेकर नासा तक ने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स जारी की, मुबारकबादें पेश की कि इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जो कि साउथ पोल पर लैंड किया है, फार साइड। और वहाँ पर किस तरह की जो भी तहकीक होनी है उसके पर भी हम बात करते रहे। तो जब ये पूरी दुनिया कह दे कि भाई दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री कि जिसने मून पर जो है वो इस जगह पर लैंड किया, तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एक कंट्री अगर उठ के वो कहता है, और वो भी वो वाला कंट्री के जिसकी राइवलरी है, जो दोनों एक दूसरे के बड़े ज़बरदस्त राइवल्स हैं, वो अगर कहता है तो फिर जाहिर है कि उसको इसी तरह देखा जाएगा कि क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है। वैसे तो जनाब आप जानते हैं कि जो हमारे प्यारे लाल टोपी भाई यानी कि ज़्यादा हामिद साहब हैं, उन्होंने तो पहले कह दिया था। उन्होंने कहा था कितों कितने गए ने सबूत तो दो सर, सबूत हमारे पास आए नहीं, आप सबूत दें। देखिए अब आप ये सबूत कैसे आप उनके सामने रखेंगे? अब देखिए दुनिया जो है वो घूम रही है, ये सबूत आप कैसे उनको देंगे? और दुनिया गोल है, ये सबूत देना भी पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था, अभी भी बड़ा मुश्किल है। अरे लोगों को आप कह के तो देखें, वो तो लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं ऐसे लोग, और वो कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, दुनिया गोल है, तो फिर इस गोल दुनिया पर हम खड़े कैसे हो सकते हैं? हम तो गिर जाएंगे नीचे। अच्छा चले, खैर ये तो बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा चाइना का जो मिशन है ना उसकी कुछ खबरें दे दूँ। उन्होंने अब अनाउंस ये किया है कि स्पेस क्राफ्ट टू द साउथ पोल ऑफ द मून नेक्स्ट ईयर विद द लूनर एम ऑफ ब्रिंगिंग 2 kilograms ऑफ रॉक सैंपल्स बैक टू द अर्थ। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में चाइना ने कहा है कि हम भी पहुंच रहे हैं जी। इसमें सबसे अहम जो डिटेल है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है, स्पेस क्राफ्ट विल ऑल्सो कैरी पेलोड्स फ्रॉम फ्रांस, इटली, पाकिस्तान एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। पेलोड पाकिस्तान से भी जाएगा और जिन कंट्रीज़ और उन्होंने शामिल किया है वो भी हमने आपको बता दिया। तो वाह क्या कहें इसको।
आप समझें कि हम चांद पर पहुंच गए, पेलोड जा रहा है, हमें उन्होंने इसमें शामिल किया, यही बड़ी बात है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को भी इतना तो हक है ही कि देखें, अब सारी बातें हम मानते हैं चाइना की, तो इतना तो उनको भी हमें करना ही पड़ेगा कि अपनी इस उसमें फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इटली के साथ पाकिस्तान को भी शामिल करें पेलोड के लिए। तो सर आप समझें कि इसमें जो है ना, वो कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, तो वो उंगली कटा के हम शहीदों में शामिल हो गए हैं और अब हम भी साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। इंडिया वालों, कोई मसला नहीं है, आप लोग पहले पहुंच गए तो क्या हुआ, हम भी चाइना की बदौलत जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कोई नहीं है, लेकिन चाइना क्योंकि हमारा दोस्त है तो हमने कहा चलो ज़रा थोड़ा सा हमें भी शामिल कर लो, उन्होंने शामिल कर लिया। वैसे तो आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा क्या ताल्लुक़, किस चीज़ किस भला का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा जी, जो साउथ पोल पर कंट्रीज़ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून साउथ पोल इज़ सिग्निफिकेंट ड्यू टू पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ आइस which could be used as a resource for human colonization. Many countries, including United States, are currently searching for ice at the lunar south pole. तो बर्फ़ की तलाश, वो कहते हैं ना कि पहले कहानियाँ पढ़ा करते थे बचपन में, ख़जाने की तलाश, तो ये ख़जाना जो है ये बर्फ़ का ख़जाना है और ये ख़जाना वहाँ से उन रॉक्स को जमा करके ज़मीन पर वापस लाना है, जिससे ये पता चल सके कि क्या कभी यहाँ पर कोई आबादी वाबादी थी, कभी कोई एलियन या एलियन टाइप या इंसान टाइप कोई चीज़ जो है वो बसती थी। तो इस रिसर्च के लिए जो है ये सब हो रहा है। और वैसे भी मून के साउथ पोल पर जो है पहली मर्तबा जहाँ पर इंडिया पहुँचा है, वहाँ की अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है और उसके ऊपर हर कोई भागता चला जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले जिस वक्त इंडिया का मिशन लॉन्च होना था, उसके 2 दिन पहले पता ही चला कि रशिया का भी मिशन जो है वो लॉन्च होने लगा है और उन्होंने पहले लॉन्च किया, लेकिन हुआ क्या, उनका नाकाम हो गया। उसके बाद फिर इंडिया ने लॉन्च किया, काम जो कि कामयाब हुआ। अब चाइना जो है वो कह रहा है कि नहीं, कोई कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो एक दिन चाइना ने रखा है 2024 में। तो इससे ये पता चलता है कि क्योंकि उनका ये वाला प्लान जो है ये था 2024 का, तो इससे पहले अगर उनके एक साइंटिस्ट साहब सामने आते हैं तो वो साइंसदान जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, इंडिया जो है वो उस जगह पर नहीं उतरा। तो इससे ये लगता है कि क्योंकि अब जब वो साउथ पोल पर अगर उतर गए तो वो कहेंगे कि देखो हम पहले कंट्री हैं, वी आर दी फर्स्ट वन, कि जो यहाँ पर उतरे हैं वो इंडिया का तो हमने पहले कह दिया था कि वो नहीं वहाँ पर लैंड किया। तो क्या एक ये भी वजह है लैंड, ये जो है एक कंट्रोवर्सी बनाने की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा से लेकर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक है वो सब उसको रिकग्नाइज़ कर चुके हैं, उनको मुबारकबादें भी दे चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी मुबारकबादें दी गई थी और जो दफ्तर खारजा है उससे लेकर गवर्नमेंट तक सब ने जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो चाइना को तो जाहिर है वो तो हमारे पेलोड लेकर जा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए आपको पता ही, फिर मिठाइयाँ बटेंगी। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं ये किस वीडियो पर। जैसा मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि क्रिकेट का जोरा है इस वक्त, खूब शोर मचा हुआ है और वहाँ पर जो नसीम पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनके तो सर जो उनका फ़ैन क्लब लड़कियों का, ओए होए, लड़कियाँ तो मरी जा रही हैं नसीम शाह के पीछे। वो कह रही हैं कुछ हो जाए भाई, नहीं नसीम शाह है तो सब है वरना कुछ नहीं। ज़रा देखिएगा वो क्या कह रही हैं इस बारे में। नसीम साहब जब इंडिया में आएंगे तो कैसा वेलकम होगा? इंडिया आएंगे सीधा झप्पियाँ दे के आपका वेलकम होगा। हम तो चाहते हैं वो इंडिया आए, हमें तो दूसरे मुल्क आना पड़ता है उनको देखने के लिए। कभी दुबई जाओ, कभी श्रीलंका आओ, कभी तो आओ आप इंडिया में। मैं दिल से ये कहती हूँ कि खुदा ने बनाया तो क्या बनाया, नसीम शाह बनाया। नासिम को देख ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और मज़ेदार वीडियो थी, एंड पे भी और स्टार्ट पे भी जो उन्होंने बात की है कि हमें जो है ना हम एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि चाइना के तरफ से हो रहा है। और अब इस बात है कि चाइना ही हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि हमने उनकी बहुत सारी बातें मानी हैं और बहुत सारे उनके तरीक़ेकार और हमने अपने निज़ाम जो है वो उनको दिए हैं कि ये आप रेट में रखें कि ये आप ले सकते हैं। तो उसी तरह अगर देखें तो इस वीडियो के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही मिला है कि अगर उन्होंने एक एहसान कर भी दें वो तो क्या फ़र्क पड़ता है जबकि वो ख़ुद भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ यही है कि हमारा सिर्फ नाम ही है, काम तो वही करेंगे ना, हम तो नहीं कर रहे। अगर हम भी इंडिया की तरह काम करते हैं, हमें कोई और मुल्क नहीं दे के जा रहा, हम खुद जा रहे होते तो फिर हम ये बात कर सकते थे कि हम जा रहे हैं। जब तक हम खुद उस चीज़ को नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा नाम ही है, एक काम है। अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने एक काम किया है तो मैं ये बोल दूं कि ये काम हमने किया है, हमने से मुराद ये हैं
कि एमी बिला वजह अटैक मेरे पे आ गया। और इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो काम तो चाइना कर रहा है ना, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान कर रहा है। और अगर पाकिस्तान ये काम करे, क्योंकि हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी से हम बहुत पीछे हैं और बहुत ज़्यादा पीछे हैं। वो पता नहीं कैसे जो हमने मिसाइल तैयार कर ली हैं वो पता नहीं कैसे कर ली हैं, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आती कि वो हुए कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना तो कोई साइंस है ना कोई टेक्नोलॉजी है। बस एक वही हमने अच्छा काम किया है अभी तक की लाइफ में, जो पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमें जो है ना वो हमने वो मिसाइल बनाया है। अब जो जिन्होंने मिसाइल बनाया वो ये कहते हुए चले गए हैं दुनिया से कि मैंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो मैंने इनको बना के दे दी है। अब इस तरह के हालात हैं और इस तरह की सोच है हमारी। अगर हम यही अपने आप को ग्रो करने में अपनी एनर्जी ज़ाया करें, अपने आप को सेट करने में अपनी एनर्जी ज़ाया करें और अपने आप को देखने में कि हम हैं कौन और हमें किस तरह दुनिया के साथ चलना है, हम उस पर फोकस करें। हम दुनिया से बहुत अलग चल रहे हैं, हमें तो ये नहीं पता कि हम चल कहाँ पे रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें हमारी आंखों के आगे एक पर्दा है और उस पर्दे के ऊपर हम जो है ना वो बस देख रहे हैं उस पर्दे को, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक उस पर्दे के अंदर ही एक दुनिया है, उसके अंदर ही हम रह रहे हैं। दुनिया से तो बहुत पहले हम डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं और अभी तक की सूरत हाल इसी तरह के हालात जो हैं वो बिल्कुल डाउन दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। और अगर इन हालात के अंदर, अगर एग्जांपल के तौर पे हमारे मुल्क के अंदर लाले पड़े हुए हैं और हम चांद मिशन या मून मिशन क्या उसे बोलते हैं, या क्या उसका नाम है, सूरज की मिशन करते फिरें, तो सन मिशन जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे लिए तो नामुमकिन सी बात है। और मेरे ख्याल से ये भी इस टाइम के मौके के हिसाब से अगर हम करें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर हम वो करते हैं। अब तो फिर इसी तरह नाम से गुजारा करना पड़ेगा कि जो ने चाइना ने हमें नाम दे दिया बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको इसके बारे में क्या ज़ाती राय है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।